अस्सलाम वालेकुम। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के जो थर्ड लेक्चर है उसमें खुशामदीद। और मैं इसमें जो हमारे वर्बल टेस्ट के कुछ पोर्शन रह गया था उसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करने वाला हूँ। तो हमने तकरीबन इससे पहले बहुत सारे वर्बल जो टेस्ट की टाइप्स हैं उसको हमने स्टडी कर लिया था, जिसमें मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। कंप्लीशन ऑफ सीरीज थी, रिलेशनशिप था, उसके बाद स्पॉटिंग आउट स्ट्रेंजर, ऑड वन आउट था, सिनोनिम थे, एंटोनिम थे, जम्बर्ड स्पेलिंग थे, डायरेक्शन वाले थे, कोडिंग डिकोडिंग थी। इसके अलावा असाइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यू है, टाइम सीक्वेंस है और ब्लड रिलेशनशिप है। इससे नेक्स्ट मैं अब स्टार्ट कर रहा हूँ वर्ड बिल्डिंग। थिंक अ लेटर which when introduced into the body of the following words form new words। क्या ऐसी चीज है जो इसमें से आप वर्ड्स लगाएंगे तो नई चीज वो बनाएगा। इसमें अगर आप गौर करें, सॉरी, तो ये ए, अगर आप ये देखें बेड बन जाएगा, तस्बीह के दाने हार्ड, रिवर, मीट गोश्त और कोट ये बन जाएगा कोट। तो ये ऑप्शन ए जो है इज द राइट आंसर। तो वर्ड बिल्डिंग में ये बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस टेस्ट, ये बहुत ही आसान, मतलब कि क्वेश्चन आसान होता है बट उसकी जो स्टेटमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा ट्रिकी होती है कि आप उसको यानी सोचेंगे, समझेंगे और फिर ही उसका आंसर लगाइएगा, वरना ऐसे आप जब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो बहुत इजी लगेगी। लाइक मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, इफ 3x इज डिवाइडेड बाय 9x गिव्स 3। 3x को डिवाइड कर दें 9x, अगर 3 आंसर देता है तो y लिख दें, अदरवाइज z लिख दें। तो आप यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि क्या इसका आंसर आएगा। अगर 3x को डिवाइड कर दें 9x से, x x से डिवाइड हो जाएगा और ये 3 और ये हो जाएगा, तो ये 1/3 आंसर आ जाएगा। तो इस वजह से z आंसर बनना चाहिए ना कि y। दैट्स वाई कंफ्यूजिंग इंस्ट्रक्शंस टेस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट, स्पॉटिंग आउट द हिडन लेटर, वो क्या चीज है जो फरवरी में वंस इन फरवरी, ट्वाइस इन जनवरी बट नेवर इन जून। फरवरी में एक दफा है, जनवरी में 2 दफा है बट जून में नहीं है, तो ये ए है। अल्फाबेट ए, जनवरी में 2 दफा है, देखेंगे अगर आप, फरवरी में और जून में बिल्कुल है ही नहीं। दैट्स व्हाई ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखें, प्रॉब्लम ऑफ एज, उम्र वाले क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें उम्र बताई जाती है, तो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं बट ये इंटेलिजेंस का पार्ट है। Kashan was 8 years younger than Shazan. What is the difference between their ages today? 3 साल पहले 3 साल पहले कशान 8 साल छोटा था शज़ैन से। अब 3 साल के बाद वो कितना छोटा होगा। तो आपको पता होना चाहिए किसी भी दो यानी ए एंड बी, इन दोनों की जो एज का डिफरेंस है अगर वो 5 साल के है, तो अगर 20 साल भी गुजर जाए तो फिर भी वो एज का जो डिफरेंस है वो 5 ही रहना है, कभी भी चेंज नहीं हो सकता। तो 3 साल पहले अगर 8 साल छोटा था तो आज भी वो 8 साल ही छोटा होगा। ऐसे नहीं हो सकता कि वो 11 साल हो जाए। इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ एज। ये क्वेश्चंस भी लाजमी आते हैं। प्रीफिक्सेस एंड सुफिक्सेस, आसान लफ्जों में बता रहा हूं, किसी भी वर्ड, ये वर्ड है, लेट्स सपोज ये देखो नॉर्मल, आपके सामने वर्ड शो हो रहा है नॉर्मल। नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, इसके साथ अगर ए बी लगा दें तो ये बन जाएगा एबनॉर्मल। और इसी तरह एनुअल के साथ अगर बाई लगा दें तो ये बन जाएगा बाई एनुअल। ठीक हो गया। तो जो भी वर्ड से पहले ए बी या बी आई आता है तो ये बाई एनुअल या ए बी एबनॉर्मल, इनको प्रीफिक्सेस कहा जाता है। और कोई भी वर्ड के एंड पे आता है तो उसको सुफिक्सेस कहते हैं। लाइक नीचे अगर आप गौर करें तो, अगर नीचे आप गौर करें तो कैपेबल लिखा हुआ है, तो कैपेबल में ये जो एबल है और फॉर्मेशन में जो TION ये जो है ये सुफिक्सेस है। किसी भी वर्ड के अगर एंड पे आएगा तो सुफिक्सेस है, अगर वर्ड के स्टार्ट में आएगा तो प्रीफिक्सेस है। नेक्स्ट, कॉमन सेंस टेस्ट। कॉमन सेंस टेस्ट, जैसे आपको पता है कि कॉमन सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पीपल। तो ये टेस्ट वो होता है जिसमें आपने अपने कॉमन सेंस का
इस्तेमाल करना था। लाइक मैं एग्जांपल कर देता हूँ कि 5 केजी सोना या 5 केजी लोहा भारी है या 5 केजी कॉटन। अब आप ज़्यादातर सोचेंगे जी कॉटन हल्की है, लोहा भारी है, आयरन। इसी तरह लिखा हुआ है 2 पाउंड, अ पाउंड ऑफ फीदर और अ पाउंड ऑफ गोल्ड। गोल्ड भारी है या फीदर, पर वगैरह, रुई वगैरह, क्या चीज भारी है? तो इसका राइट आंसर है दोनों इक्वल है, इक्वल। ठीक है, ना फीदर भारी है और ना ही गोल्ड भारी है, इक्वल है, क्योंकि दोनों का वजन बराबर है। ये इसी तरह जिस तरह 5 किलो लोहा भारी है या 5 किलो रुई, तो दोनों का वजन सेम होगा, तो दोनों बराबर है, कोई चीज हल्की नहीं है वजन के लिहाज से। आपका ये इंटेलिजेंस कंप्लीट हो गया है। इंटेलिजेंस का मैंने वर्बल टेस्ट जो था वो आपको कंप्लीट करवा दिया। उसमें मैंने आपको कॉमन सेंस टेस्ट पढ़ा दिए, प्रीफिक्सेस पढ़ा दिया, सुफिक्सेस पढ़ा दिया, इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ एज पढ़ा दिया, आपको स्पॉटिंग आउट हिडन लेटर पढ़ा दिया, कंफ्यूजिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ा दी, वर्ड बिल्डिंग पढ़ा दिया, ब्लड रिलेशनशिप, आपस में रिलेशनशिप कैसे बनता है, ब्लड रिलेशनशिप, तो वो पढ़ा दिया मैंने। इसके अलावा टाइम सीक्वेंस पढ़ाया मैंने, असाइनिंग आर्टिफिशियल वैल्यूज है, कोडिंग डिकोडिंग है, डायरेक्शन सेंस है, जमर्ड स्पेलिंग, एंटोनिम, सिनोनिम, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी है। तो आपका अल्हम्दुलिल्लाह से वर्बल टेस्ट कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन वर्बल सीरीज को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। एक ही लेक्चर में नॉन वर्बल को खत्म कर दूंगा इंशाल्लाह ताला। हो सकता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ही वर्बल इंटेलिजेंस नॉन वर्बल को खत्म कर दूं, तो फिर आगे मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को अपलोड करूंगा, ताकि आप उसको तैयारी करके पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में आप किसी भी किस्म की तैयारी कर सकते हैं और किसी भी किस्म का आप आंसर्स वगैरह लगा सकते हैं क्वेश्चंस के। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि ये कौन सी नौइयत का क्वेश्चन है, बिकॉज आप इतना तैयार हो चुके हैं, आप इतनी तैयारी कर चुके हैं कि आप हर चीज इंशाल्लाह ताला कंप्लीट कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लाजमी अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।